लेट्स से आप मंथ स्टैक कर रहे हैं या जावा बैकएंड स्टैक कर रहे हैं या पाइथन में डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, मशीन लर्निंग का स्टैक सीख, तो क्या आपको टेक स्टैक के साथ डीएसए करना चाहिए? अभी मार्केट में हायरिंग स्लो हो गई है तो कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं या प्रोजेक्ट में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है। जो ओपनिंग्स हैं वो भी कम है एंड काफ़ी स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए कंपनीज हायर कर रही हैं। तो इस केस में स्टार्टअप्स, बिग एमएनसीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, इवन सर्विस बेस्ड कंपनीज भी डीएसए पे क्वेश्चन पूछ रही हैं। कुछ कंपनीज डीएसए पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं, कुछ कंपनीज ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं। लेट्स से आप बैकएंड स्टैक सीख रहे हैं तो तब आपको डीएसए अच्छे से करना होगा। अगर आप क्यूए, डेटा एनालिटिक्स जैसे स्टैक सीख रहे हैं तो फिर उस केस में आपको डीएसए कितना करना है। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस को आंसर करेंगे इस वीडियो में। फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कंपनीज डीएसए में क्या एक्सपेक्ट करती हैं एंड डे टू डे लाइफ में क्या हम कोडिंग में डीएसए यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहले ये समझते हैं कि डीएसए होता क्या है एंड कंपनीज डीएसए पे फोकस क्यों कर रही हैं। करंटली जो भी हायरिंग हो रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे डीएसए के राउंड पूछे जाएंगे एंड डीएसए पे भी कंपनी फोकस करेंगी। डीएसए कोडिंग का ही एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आप डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे, एल्गोरिदम सीखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझेंगे। तो ये सब डीएसए के कंसेप्ट में आते हैं। उसके बाद आपको डीएसए के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने होते हैं। क्वेश्चंस इजी भी हो सकते हैं, मीडियम डिफिकल्टी के भी हो सकते हैं एंड हार्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जब आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। आप एज केसेस को ईजिली फाइंड आउट कर पाते हैं। आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो आप कोड लिख रहे हैं वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है। बट जब हम कंपनीज़ में टास्क करते हैं, फीचर बनाते हैं, तो वहाँ पर हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करते हैं, फंक्शंस भी हम इनबिल्ट यूज़ करते हैं, तो खुद से हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाते। तो इसीलिए डेली कोडिंग में हम डीएसए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। अगर स्पेसिफिकली हम कोई ऐसे टास्क पे काम कर रहे हैं जिसमें हमें हैवी कंप्यूटेशंस करनी है, हम कोई लाइब्रेरी बना रहे हैं, तो उस केस में डीएसए हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। देखो, कोडिंग जॉब्स में डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ होती हैं। जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज़ होती हैं। फिर कंपनी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे स्टार्टअप्स हैं, मिड साइज़ कंपनीज़ हैं, बिग एमएनसीज़ हैं। प्लस आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप क्यूए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कंपनी आपसे डीएसए के क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अगर आप एज अ बैकएंड इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका डीएसए का राउंड होगा। एंड जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ होती हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, ये कंपनीज़ डीएसए के क्वेश्चन पूछती हैं क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। वर्ल्ड वाइड इनके ऐप्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप कोड लिख रहे हैं जो ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, जिसमें आपने एज केसेस मिस कर दिए हैं, अगर आपके कोड से कोई एरर आता है तो कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए ये कंपनीज़ डीएसए पे ज़्यादा फोकस करती हैं। अगर आप स्टार्टअप्स में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स की इटरेशन फास्ट होती है। मतलब वो एक फ़ीचर बनाते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है मार्केट में, उसके बाद वो नया फ़ीचर लॉन्च करते हैं। तो जो फीचर अच्छा चलता है उसी को वो इम्प्रूव करते हैं, जिसकी कंजम्पशन अच्छी नहीं होती उसको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। तो स्टार्टअप्स में डीएसए पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है कंपेयर टू फैंग कंपनीज़। बट स्टार्टअप्स भी डीएसए के क्वेश्चन पूछती हैं, आपको इजी से मीडियम क्वेश्चन आने चाहिए। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ डीएसए पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, बट अभी जैसे मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, ज़्यादा हायरिंग नहीं है, तो हो सकता है वो आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछें। विच मीन्स अगर आप कोडिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डीएसए करना चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक्स आने चाहिए। उसके बाद आप मीडियम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं डीएसए पे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हायरिंग स्लो चल रही है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अगर आपका डीएसए का राउंड होगा तो हो सकता है कंपनीज आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछें डीएसए में एंड आपसे ऑप्टिमाइज सोल्यूशन एक्सपेक्ट करें। पहले क्या होता था, अगर आप ब्रूट फोर्स में भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो कंपनीज एक्सेप्ट कर लेती थी। बट अब आपको प्रोडक्शन रेडी कोड लिखना है, एज केसेस को खुद फाइंड आउट करना है, फिक्स करना है एंड ऑप्टिमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। जिससे क्या हो गया कि अब डीएसए राउंड्स की डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ हो गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हायरिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है एंड कुछ कंपनीज स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए हायर कर रही हैं, तो उस केस में आपको डीएसए की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टेक स्टैक के साथ आप पैरेलल में डीएसए भी करते रहना। डीएसए के आपने कंसेप्ट सीखने हैं, उसके बाद आपको डीएसए के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। जो डीएसए के क्वेश्चंस होंगे उनकी डिफ़िकल्टी हार्ड होगी। आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि ये एरेज का क्वेश्चन है या क्यूज़ का क्वेश्चन है या ग्राफ का क्वेश्चन है। आपको खुद से डिराइव करना होगा कि इसको आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं या ट्री से सॉल्व कर सकते हैं, किस टाइप का आपको एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप कोई भी टेक स्टैक सीख रहे हो, पैरेलली आप डीएसए करते रहना, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहना डीएसए में।
मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन आप कैसे फ्री में DSA सीख सकते हो, लीड कोड पे आप कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं उस वीडियो में, एंड मैंने डिटेल में बताया है कि आप कंपनी वाइज कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। लेट्स से आप गूगल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आप स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर आपको DSA में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप कमेंट करना, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।